अंदरून लाहौर की हर गली में तारीख का एक सफ़ा मौजूद है, कहानियों का एक सिलसिला बना हुआ है। ये जिस गली में मैं मौजूद हूँ, ये भी ऐसी एक गली है। यहाँ सदियों पहले शाही सल्तनत के बहुत अहम लोग रहते थे। इस गली का नाम लठ मारा है और यहाँ मुगल दौर से लेकर सिख दौर तक वो अहम फोर्स रहती थी जो हजूम और बगावतों को कंट्रोल करती थी, यानी लठ मारों की फौज जो लाठी चलाने के माहिर थे। इस गली की तारीख भी 500 साल पुरानी है। यहाँ आपको गहमा गहमी तो देखने को मिलेगी, लेकिन तारीखी और कदीमी घर यहाँ से तेजी से गायब होते जा रहे हैं। इस गली में आकर मालूम होता है कि लाठी चार्ज की रवायत कितनी पुरानी होगी। सदियों पहले जब मुगल सल्तनत ने इंतजामी मामलात में बेहतरी के लिए लाठी बरदार फोर्स के जवानों को अपॉइंट करना शुरू किया, तो उनकी रिहाइश गाहों के लिए ये गली मखसूस कर दी गई थी और इसे गली लठ मारा का नाम भी दे दिया था। इस गली का ये नाम उसी जमाने से चलता आ रहा है। मुगलों के दौर में तीरों और कमानों को बनाने वालों के लिए अलहदा अलहदा गलियां मखसूस थी। मोहल्ला तीरगरां और मोहल्ला कमानगरां पर भी आप जल्द ही एक वीडियो देखेंगे। इसी तरह असला और जंगी आलात तैयार करने वालों की अलहदा गली थी जो कूचा लोहारा के नाम से जानी जाती थी, जिसकी वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसी तरह लठ मारों के लिए ये गली मखसूस थी। इन लठ मारों की उस दौर में ड्यूटीज बहुत अहम थी और सोसाइटी में भी इन लोगों का एक अलग ही मुकाम समझा जाता था। कुछ रवायतें बताती हैं कि यहाँ रहने वाले लठ मार बड़ी सख्त तबीयत और मिजाज के तेज थे। इनकी नौकरी भी ऐसी ही थी। मुगल और सिख दौर तक इनकी ड्यूटी ये होती थी कि ये लोगों पर नजर रखते थे, खास तौर पर उस वक्त जब कहीं लोगों का हजूम इकट्ठा होता। इनके जिम्मे होता था कि जहाँ कहीं शाही सल्तनत के खिलाफ एहतजाज या साजिश की बू महसूस करें, लोगों को मुंतशिर कर दें। उस दौर में लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शाही फैसलों के खिलाफ एहतजाज भी करते थे। ये लठ मार ऐसे प्रोटेस्ट को मुंतशिर करने में अपना किरदार अदा करते थे। इसी तरह शहर में धोखेबाज या ठग भी अक्सर मासूम लोगों को लूटने पहुंच जाते थे, तो ये लठ मार ऐसे वाकयात पर भी नजर रखते थे और लाठी चार्ज के जरिए ऐसी वारदातों को रोकते थे। कुछ रवायतें ये बताती हैं कि लठ मारों के पास जो लाठियां होती थी उनकी लंबाई आमतौर पर 5 फीट के करीब होती थी और उसे बैद की लकड़ी से तैयार किया जाता था। इसके बाद यही लाठी टाली के दरख्त से तैयार होने वाली लकड़ी से भी तैयार होती रही। लेकिन एक बात मैं वाजे कर दूं कि हमारी पुलिस या फोर्स के पास लाठी चार्ज के दौरान लाठियां नहीं होती, बल्कि बांस के डंडे होते हैं। इन गलियों की तारीख पर अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि क्यों इन पर कभी कुछ लिखा नहीं गया या इनके बारे में क्यों ज्यादा बताया नहीं गया। हालांकि ये गलियां तारीख का हिस्सा हैं और शायद इनकी अहमियत से लोगों का पूरी तरह वाकिफ ना होना भी एक वो वजह है कि यहाँ से तारीखी विरसा तेजी से खत्म होता जा रहा है। ये गली मोची दरवाजे में मस्जिद साले कम्बो की बैक साइड पर मौजूद है। मस्जिद साले कम्बो भी ऐसी दिलचस्प मस्जिद है जो मोची दरवाजे में दाखिल होते ही आपके सामने आ जाती है। इस तारीखी मस्जिद की भी जल्द ही एक डिटेल वीडियो आपको दिखाऊंगा। साले कम्बो की बैक साइड पर मौजूद एक रास्ता लाल खूह तक जाता है या गुरुद्वारा लाल खूही तक जाता है। बस लाल खूह के साथ ही जाने वाली गली लठ मारा है। ये गली खासी तवील है। गली में कहीं आपको बर्फी तैयार करने वालों के कारखाने, कहीं चाय के होटल, कहीं तंदूर, कहीं गोदाम, तो कहीं परचून और करियाने की दुकानें नजर आती हैं। गली में थोड़ा आगे बढ़ने पर एक सुर्ख ईंटों का हवेली नुमा पुराना घर भी दिखाई देता है, जिसके दरवाजे पर अदालती नोटिस लगा हुआ है। बल खाती हुई इस गली में आपको ज्यादातर ऐसे घरों की कतार नजर आएगी जो नए बनाए गए हैं। ये एक तशवीशनाक बात है। पुराने घरों को महफूज करने की रवायत हमारे यहाँ तेजी से दम तोड़ती जा रही है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग माली तौर पर इतने मुस्तहकम नहीं है कि पुराने घरों की मुरम्मत और बहाली पर ज्यादा पैसे खर्च कर सके। ये लोग या तो बोसीदा घर को औने पौने दामों बेच देते हैं और खरीदार उस जगह की तारीख से नावाकिफ होने की वजह से उन घरों को गिरा देता है और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कर लेता है। यही नहीं बल्कि बहुत सी गलियां और कूचे जो तारीखी एतवार से बड़े अहम हैं, उनमें पुराने घरों को गिराकर कमर्शियल प्लाजे बनाने की रवायत भी जोर पकड़ती जा रही है। इस अमर को बहुत संजीदगी से देखना चाहिए और वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी को सकाफती विरसे की बहाली पर भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। इसी गली के एक मोड़ पर मुझे एक पुराना खंडरनुमा घर भी दिखाई दिया। ये घर तकरीबन गिर चुका है, लेकिन इस खंडर के पुराने से दरवाजे पर ताला मौजूद है और बहुत से लोगों के नजदीक ये एक हॉन्टेड जगह है। ये बल खाती हुई गली आगे जाकर बंद हो जाती है
اگر آپ غور کریں تو یہ گلی اندرون لاہور کی باقی گلیوں اور کوچوں کی نسبت تھوڑی کشادہ ہے۔ اندرون کے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس گلی میں صرف لٹھ مار رہتے ہی نہیں تھے بلکہ یہاں لاٹھیاں بھی تیار ہوتی تھیں، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اس گلی میں رہنے والے لٹھ مار سکھ دور تک یہیں آباد تھے، پھر رفتہ رفتہ انگریز دور میں وہ دوسرے علاقوں میں شفٹ ہونا شروع ہو گئے۔ تقسیم کے وقت یہاں ہندو، سکھ اور مسلمانوں کے گھر تو موجود تھے لیکن ان میں کوئی بھی لٹھ مار نہیں تھا۔ ویسے اگر آپ دیکھیں تو لٹھ مار تو آج بھی موجود ہے، بس ان کے پہناوے تبدیل ہو چکے ہیں۔